तो बेटा दो हैं, हाँ। फिर भी आपको यहाँ गौरी गोपाल क्यों आना पड़ा? क्या कहूँ, जब भगा दिया रखते नहीं है। लड़के ने भगा दिया। हाँ। क्या बोला? क्योंकि हमारे यहाँ ना है रोटी वोटी। बोला हमारे घर रोटी नहीं है। हाँ। देखो बेटे ने माँ को रोटी देने से मना कर दिया। जब अपनी औलाद रोटी नहीं देगी, अपनी औलाद पेट नहीं भरेगी, तो क्या बोला बेटा कहाँ जाओ? कहीं जाओ। ऐसा बोला कहीं भी जाओ। हाँ। तो मैं यहाँ आ गई। मैं तो बेटा दो हैं, फिर हाँ। भी आपको यहाँ गौरी गोपाल क्यों आना पड़ा? क्या कहूँ, जब भगा दिया रखते नहीं है। लड़के ने भगा दिया। हाँ। क्या बोला? क्योंकि हमारे यहाँ ना है रोटी वोटी। बोला हमारे घर रोटी नहीं है। हाँ। देखो बेटे ने माँ को रोटी देने से मना कर दिया। जब अपनी औलाद रोटी नहीं देगी, अपनी औलाद पेट नहीं भरेगी, तो क्या बोला बेटा कहाँ जाओ? कहीं जाओ। ऐसा बोला कहीं भी जाओ। हाँ। तो मैं यहाँ आ गई। मैंने भागवत देखी 3 महीने 4 महीने, तो मैं यहाँ आ गई। मंदिर अच्छा। खत्म है, चलो वो रख लेंगे मुझे, और मैं कहाँ जाऊँ। ये कौन है? ये मेरे देवते वो है, बेटी के देवता। बेटी का बेटा है। हाँ। बेटी के बेटी का बेटा। हाँ। बात करो, क्या नाम है आपका? राधे राधे गुरु जी। ये आपकी कौन लगी रिश्ते में? परनानी। परनानी। तो आप अपनी परनानी, आप तो बड़े भाग्यशाली हो कि आपको परनानी का दर्शन हो रहा है। जी जरूर। तो आप तो खुद यंग हो, जवान हो, जी। आप अपनी परनानी की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो? जी घर की अभी स्थिति ऐसी नहीं है, और हमारे जो पिताजी हैं उन्होंने भी मना कर दिया आपके पिताजी ने मना कर दिया। क्यों? कि इनके खुद बेटे नहीं रख रहे तो हम क्यों रखें। अरे बेटा नहीं रख रहा है तो आप रखोगे तो आप तो अच्छा कर। हमारा क्या लग रहा है, ये माँ से क्या रिश्ता है हमारा? कुछ भी नहीं। फिर तो आप हमारे पास लाए हो, जब हम रख सकते हैं जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो तुम्हारी तो परनानी है, तुम तो रख ही सकते हो ना बेटा। ये अब घर वाले मना कर रहे हैं तो मैं कहाँ से? अरे घर वाले मना कर रहे हैं तो आप कुछ कमा के, आप भी तो, आपकी रगों में खून है कि पानी है? खून तो है? कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल। तो आप 20 साल के होकर एक बूढ़ी माँ को रोटी नहीं खवा सकते, सेवा नहीं कर सकते? ये घर वाले ऐसे सब लोग यदि निकाल देंगे अपने बुजुर्गों को, तो फिर कौन करेगा बुजुर्गों के सम? कल आप बूढ़े होंगे, आप भी आपके पिता से बोलना, आपकी माँ है, कल आपकी माँ बूढ़ी होगी, और कल यदि माँ के साथ भी ऐसा हुआ आपकी, उसे भी निकाल दिया घर से, फिर क्या होगा? गुरु जी घर वालों से ऊपर थोड़ा होकर चलेंगे। हाँ? घर वालों से ऊपर थोड़ा होकर चलेंगे। अब उन्होंने निकाल दिया, क्या करें। तो आपके पिता ने बोला कि निकाल दो। हाँ। आज संतों को भोजन बटेगा, और हजारों संत जो गौरी गोपाल आश्रम में आकर भोग लगाते हैं, सबको पेट भर भोजन मिलता है। ये सभी आप सब संतों के, आप सब भक्तों के सहयोग से इन संतों को नित्य प्रति पेट भर भोजन मिल रहा है। तो आप चाहते हैं क्या कि संतों को भोजन मिलता रहे? कितने लोग चाहते हैं? तो आप चाहते हो ना कि आपके बेटे के नाम से भी संतों को भोजन मिले, बेटी के नाम से भी मिले, तो आप भी बच्चों के नाम से अन्नदान करो। एक संत को खवाओ, भले 4 संत को खवाओ, पर आपकी ओर से वृंदावन धाम में भजन करने वाले संत हैं, कुछ ना कुछ मिलना ही चाहिए आपकी तरफ से। गौरी गोपाल आश्रम में इन संतों को रहने के लिए एक संत निवास बनाने की बहुत जरूरत है। आप सहयोग करेंगे तो संतों को एक संत निवास बन जाएगा। 1 गज 2 गज भूमि का सहयोग आप कर सकते हैं। संत निवास के लिए भूमि दान आप कर सकते हैं। तीसरा, गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। क्या चलती है? ये देखो गौरी गोपाल भगवान की रसोई, कोई भी आता है सबको पेट भर भोजन मिलता है। सवेरे 8 बजे से लेके रात्रि के 10-11 बजे तक सबको लगभग 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। ये मशीन है, 1 घंटे में 4,000 रोटी निकालती है ये मशीन। 1 घंटे में कितनी रोटी? 4,000। ये देखो, ये मशीन है रोटी की।
आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी गौरी गोपाल रसोई में सहयोग करो कि आपकी रोटी भी संतों को परोसी जाए, भक्तों को परोसी जाए। दाल चावल सब्जी रोटी, ये देखो ये सवेरे सवेरे भक्त आते हैं और सभी भक्तों को रोज भोजन बंटता है। ये भोजन भक्तों के लिए, सभी भक्त लाइन लगाकर खड़े होते हैं। समय सुबह 8 बजे का होता है। ये सभी भक्त रोटी बटेगी, भक्तों को भोजन बटेगा। सब आते हैं, एक एक से आकर के प्रसाद पाते हैं। आप भी वृंदावन में 30,000 लोगों के लिए जो भंडारा चल रहा है, एक दिन का अन्न क्षेत्र रसोई आप भी बंटवाओ कि हमारी तरफ से अन्नदान होगा, सबको बटेगा। ये सेवा है। आप में से कितने लोगों ने प्रसाद पाया गौरी गोपाल जी की रसोई में? कोई पैसा लगा क्या? कोई चार्ज नहीं है, सबको पेट भर भोजन मिलता है। बेटा खूब पैसा कमाना और पैसा कमाकर सेवा करना। आपकी तरफ से कोई रोटी खाए, पेट भरे, इससे बड़ा क्या पुण्य होगा।